मुझे नहीं मालूम है तो क्यों पूछ रहा है बार बार? हाँ? बाद में निपट लेंगे, चल। वेदा, तू कहाँ चला गया था? पुलिस तुझे पागलों की तरह ढूंढ रही है और तू परेशान मत हो, मेरे पास एक जगह है, वहीं पर रह और जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं। पुलिस ने सारा पैसा रख लिया है, कुछ है? हाँ है ना, ये ले 10 मिनट दे, मैं और मंगवा देता हूँ। ठीक है, चाबी दे। हाँ? कार की चाबी। ये ले। वेदा सुन तो वेदा, नाराज मत होना, पर पुलिस की हिम्मत नहीं कि तुझे पकड़ सके, लेकिन विक्रम वैसा नहीं है वेदा, उससे जरा संभल कर रहना। मैंने तभी कहा था उसकी बीवी को अपना वकील मत बनाओ, और अब तूने भी देख लिया ना, उसकी वजह से तो भागना। जब काम निकलवाना हो तो भूल जाने का कि उसका किसके साथ क्या रिलेशन है, बस अपने काम पर ध्यान देने का। ओके, हर वक्त ऐसा नहीं चलता मुझे मत समझा। तो अब तू क्या करेगा वेदा? देख, इस तरह खुले में मत घूम वेदा। सॉरी मैडम, मैंने आपके पति को मारा। बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। सही किया ना, अगर वो होशियार नहीं रहेंगे तो कोई भी उन्हें चोट पहुंचा सकता है। मैं वो वेदा हूं जो विक्रम को अपने बस में कर चुका हूं। मैं सवाल उसी से पूछता हूं जो जवाब देने के लायक हो। मैडम वेदा, पहेलियां मत बुझाओ। देखिए, नाराज मत होइए, पहले पूरी बात तो सुनिए। लोग मेरे बारे में जो चाहे वो कह लें, गुंडा, क्रिमिनल, डॉन, जो दिल में आए, पर मैं ऐसा ही हूं। मैंने अपने भाई को कभी शामिल नहीं किया। मेरा पुन्नी बहुत प्यारा था, मेरे बच्चे की तरह था। पता चला कि वो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन वो क्यों मरा, कैसे मरा, मुझे नहीं पता चला। वो मेरे जैसा नहीं था, कीचड़ में कमल की तरह था। मैथ्स के इम्तिहान में उसने पूरे एरिया में टॉप किया। पढ़ाकू, उसे मार दिया। वेदा, आप जानती हैं कि मैंने आपको इसमें शामिल क्यों किया? क्योंकि जो मेरे सवाल हैं उसका जवाब सिर्फ विक्रम सर दे पाएंगे, पर वो जरूर कहीं ना कहीं अटकेंगे, तब उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। पुनीत और चंद्रा को वेदा ने गांव भेज दिया था, तो वो मरने यहां क्यों आ गए? साइमन का केस तभी सॉल्व होगा जब ये पता चले कि पुनीत वहां क्यों था। मुनि की खबर मिली थी, पुनीत वहां मौजूद था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आई एम सॉरी सर, मेरा एक्सपीरियंस इसे एक्सेप्ट नहीं करता। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू समथिंग। वेदा तो एक खूनी है, तुम उसकी बात मान रहे हो? जाओ और जाकर उसे अरेस्ट करो। जस्ट अ मिनट सर। प्रभाकर, ये देखो, किसी ने चंद्रा को टॉर्चर किया है। समझ में नहीं आता उन्होंने आखिर चंद्रा को टॉर्चर क्यों किया। सताम, जरा पुनीत के फोन रिकॉर्ड्स निकालो। ओके सर। ये देखें सर, इनकाउंटर के ठीक एक दिन पहले पुनीत इस शहर में आया था। उसके पहले उन्होंने चंद्रा को इतना टॉर्चर किया कि पुनीत को यहां आना पड़ा। ये महज इत्तेफाक नहीं है, कोई है जो ये खेल खेल रहा है। कहना क्या चाहते हो? उन्हें ये पता था कि पुनीत उस गोदाम में है और उन्होंने वो खबर हमें पहुंचा दी। उस दिन वो इंफॉर्मेशन हमें किसने दी थी? वो साइमन के खबरी का क्या नाम था? किशन कहां मिलेगा?
तो पहले राइट लेंगे फिर लेफ्ट लेंगे तो वहाँ पे किशन का घर पड़ेगा। सर, ऐसा लग रहा है कि आज मुनी और गुंडू बाबू की सोल नहीं है। ये सब वो गिद्ध हैं जो इस एरिया पर इसलिए छा गए कि इन्हें लगता है कि वेदा खत्म हो गया। कुछ गड़बड़ है। छेड़ा यहाँ क्या कर रहा है? सुनो, किसी ने किशन को मार दिया है। वो ज्यादा दूर नहीं गए हुए। चलो सारा एरिया छान मारो। चलो चलो जल्दी जल्दी। तुम मजा अरे बोलो यूनिट्स को। सर को फोन नहीं लग रहा है, हम ढूंढ किसे रहे हैं? प्रभाकर, कोई हमसे 2 कदम आगे की सोच रहा है। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, वो नहीं बचेगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे बोला तो था उसको, कितनी बार बोलूंगा? सर आप जिसे ढूंढने को कह रहे हैं वो है कौन? अरे पता होता तो पता नहीं देता। थोड़ा ही सही। गोदी के चूहे, गोदी के चूहे। देख ये लोग केरला वाले गुंडे हैं, इनका आता पता कुछ भी मालूम नहीं है। जरा देख के चल। ये इतना है तो खुद देख के चलना। आया बड़ा। कौन है तू? किसका आदमी है? बोल। प्रिया, प्रिया, तो तुमने तय कर लिया है कि ना तुम मुझे देखोगी ना सुनोगी। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें मेरी दलील सुननी होगी। सुनो। कौन सी दलील की बात कर रहे हो विक्रम? तुमने तो अपनी वाइफ तक को। दैट्स द प्रॉब्लम। अगर मैंने दूसरी लॉयर का पीछा करके क्रिमिनल को पकड़ा होता तब भी तुम अपसेट होती। नहीं पर हाँ, इमोशनल होकर मत सोचो। बीफ है। प्रिया, हमारे बीच में पहले ही डील हुई थी। प्रोफेशन से जुड़ी बातों को घर से बाहर ही सुलझाएंगे। घर के अंदर हम सिर्फ मियां बीवी की तरह रहेंगे। ओके? मतलब तुम मेरा फिर से पीछा करोगे? करूंगा, लेकिन सिर्फ बेडरूम तक। नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? कुछ नहीं। काम को लेकर परेशान हो? सीरियसली, ये एक बेवकूफी है। तुमने ही कहा था ना काम की बातें घर के बाहर करेंगे। प्रिया, अगर साफ साफ कहूं तो वेदा को एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। तो इसीलिए तुमने मेरे साथ रोमांस का ड्रामा किया ना? नो। I have no clue where Veda is. Sorry. प्रिया, it's really important. मैंने कहा ना तुमसे। अब मैं समझी। तुम दोनों के बीच मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। पिछली बार तुम्हें वेदा का पता कैसे चला था? मेरा पीछा करके ना, बोलो। प्रिया, वो छोड़ो ना। नहीं नहीं नहीं,
जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ, वेदा ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे 2 शब्द कहूं। कौन से? मटन चॉप्स। समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ। क्या लेके आऊं साहब? 2 पराठे, 1 मटन चॉप और वेदा से बात करनी है। ये लो साहब। साहब, हेलो हेलो विक्रम सर। हाल है सर? मटन चॉप अच्छा है ना? आपके लिए एक गिफ्ट है सर, जाफर की दुकान से उठा लीजिएगा। सेंटिमेंटल गिफ्ट है, भूल मत जाना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये तो किसी लॉज की चाबी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बारे में किसने केरल गैंग को टिप दिया था? मैं तुम्हें बताता हूं कि किसने तुम्हारे भाई की इंफॉर्मेशन हमारे डिपार्टमेंट को पहुंचाई थी। बरोबर नॉर्मल सिगरेट लगती है पर फुल माल भरेला है। मिस्टर रवि,